4 दिसंबर सुबह 6:53 पे साउथ दिल्ली के न्यू सराय इलाके के पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आती है। कॉल के दूसरी तरफ एक 20 वर्षीय लड़का था जिसका नाम था अर्जुन तंवर। ये लड़का डीयू के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। पहले सेमेस्टर में ये फेल हो चुका था। सेकंड सेमेस्टर में इसने एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिल किया था। ये लड़का स्टेट लेवल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी खेल चुका था एंड ये कहीं ना कहीं बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, किसी से कोई बैर नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा खोया खोया रहता था। ये कॉल के ऊपर कहता है कि मेरे घर में 3 लोगों का मर्डर हो चुका है। इसके माता पिता बहन तीनों लोगों की हत्या हो गई थी। जुर्म कबूल कर लिया। अपने माँ बाप और बड़ी बहन की हत्या उसने ही की थी। पुलिस जैसे ही पहुंची तो उन्होंने देखा तीनों लोग इसके घर पे मृत अवस्था में पड़े हुए। ये रो रो के बिलख रहा था। आसपास में पूछताछ करने पे पता चला कि ये सुबह 5 बजे करीब मॉर्निंग वॉक पे निकला था। वापस आया तो जो इसका घर था उसका लॉक इंटरमीडिएटरी लॉक था, बाहर और अंदर दोनों से बंद हो गया था। जैसे इसने चाबी से गेट खोला, यह देखता है कि इसके घर पे तीनों लोग मृत हैं। ये रोते हुए अपने पड़ोसियों के पास गया, फिर पड़ोसियों ने आके देखा और उनको पता चला कि एक ट्रिपल मर्डर हुआ है। आया है, इसने खोल लिया तारा तो न्यू खून हुई पाए इसने सब कुछ। नहीं, देवली गांव में ऐसा मर्डर फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले ऐसा मर्डर नहीं हुआ था। सब लोग आश्चर्यचकित थे। इस वीडियो के अंदर आगे मैं जो भी डिटेल आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ या जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रेजेंट करूंगा उन सब के सोर्सेस आपको बायो में मिल जाएंगे और कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बोलने वाला हूँ। ये सब इनिशियल मीडिया रिपोर्ट से और पुलिस के जो बयान हैं उन सब के ऊपर आधारित हैं एंड किसी भी कथन में मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है। किसी से इनकी दुश्मनी नहीं थी। कोई ऐसा क्यों करेगा, यही सवाल सबके जहन में थे। पुलिस आई, पुलिस भी यही सोची। थोड़ी तफ्तीश करने के बाद पहला सवाल, क्योंकि सबसे पहले मर्डर की जो अवस्था में उनके घर वालों को देखा था वो अर्जुन नहीं देखा था, पुलिस का शक अर्जुन पर ही गया। पुलिस ने उससे थोड़ी सख्ती दिखाई और पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूला। बट सवाल ये था कि कोई अपने ही घर वालों का मर्डर क्यों करेगा और क्या एक इंसान 3 लोगों का मर्डर एक साथ कर सकता है? क्या ये पॉसिबल भी है? जब उन्होंने उसकी गूगल हिस्ट्री चेक करी तो उसके बाद उन्हें पता चला कि वो पिछले कई दिनों से मर्डर केसेस के बारे में सर्च कर रहा था, पॉइजन्स के बारे में भी सर्च कर रहा था। और उसने जो चाकू लिया वो नॉर्मल किचन नाइफ नहीं था। उसके पिताजी आर्मी में थे और वहाँ से एक बड़ा चाकू लेकर आए थे। उसने उसी चाकू का इस्तेमाल किया और जब वो मॉर्निंग वॉक पे गया तो उसने खून से सने कपड़े और अदर औजार जो थे वहीं पास में संजय वन, जो कि बहुत ही बड़ा जंगल है दिल्ली के अंदर, उसी के अंदर फेंक दिए। पार्क टाइप का बना हुआ है बट असल में वो बहुत घना जंगल है और वहाँ पे ऐसी वारदातें अक्सर होती रहती हैं, आपको अगर पता हो दिल्ली की लोकेशन और जियोग्राफी के बारे में। तो उसने बताया कि वो जैसे ही सुबह उठा उसकी आँख खुली, वो अपनी बहन की कविता के कमरे में गया, उसने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसकी आँख खुली, उसने उसके हाथ पे काटा। और इस निशान के बारे में जब पुलिस ने उससे पूछा था तो वो इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो चुका था। उसके हाथ पे काटा, हाथ निशान था, उसने बिना कुछ देरी करते हुए अपनी बहन का गला रेत दिया। उसके बाद वो गया, उसने अपने माता पिता का गेट खटखटाया कमरे का। उसकी माता जी ने गेट खोला और वो वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम चली गई। उसके बाद उस समय जब उसके पिताजी सो रहे थे, उस निद्रा अवस्था में उसने अपने पिता का गला रेत दिया और वो अपनी माँ के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसकी माँ वॉशरूम से बाहर आई, उसने अपनी माँ का मुंह हाथ से दबाया और उन्हें बेड तक खींचते हुए ले गया और वहां पे उन्होंने उनका भी गला रेत दिया। इस तरह से इसने अपने घर के ही 3 लोगों को खत्म कर दिया। पूछताछ करने पे पता चला कि ये थोड़ा अपने घर में उपेक्षित महसूस कर रहा था, अकेला महसूस कर रहा था और इसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। और उसकी बहन जो पढ़ने में अच्छी थी, कुछ ऐसा इसको खबर आई या ऐसा इसको पता चला कि इसके पिताजी इसकी बहन के नाम पे जितनी भी संपत्ति है वो सब करने वाले हैं। अर्जुन भी संदिग्ध है। इसकी हाथ पर भी कुछ फ्रेश इंजरी मार्क्स थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और इसकी सुबह की मूवमेंट के बारे में जब बातचीत की गई तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके मद्देनज़र जब इससे और गहनता से बातचीत की गई तो इसने कन्फेस किया कि तीनों हत्या के पीछे इसी का हाथ है और इसी ने ये तीनों हत्याएं की हैं। ये फैमिली में उपेक्षित महसूस करता था, परिवार में छोटा बेटा था बट परिवार में इसको उसका स्नेह नहीं मिलता था। इसकी बहन बड़ी जो पढ़ाई में अच्छी थी उसको परिवार ज़्यादा लाइक करता था और इसके पिता इसके साथ थोड़ी बदतमीजी और मिसबिहेव करते थे।
ये उम्र करीब 20 साल थी, तो इसको बड़ा फील होता था कि इस उम्र में भी मेरे पिता मेरे पे हाथ उठाते हैं और मेरे दोस्तों और उसके सामने बदतमीजी करते हैं। इसको ये भी कहीं से मालूम चला कि पिता अपनी जायदाद या कुछ पैसा इसी बात को ये अपने मन में पचा नहीं पाया और इसने अपने ही घर के 3 लोगों का एक रात में सफाया कर दिया। आप लोग इन सब बातों के ऊपर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इस केस के अंदर क्या कोई नया रुख आएगा? इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही असल ज़िंदगी से जुड़ी और घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।